हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ या जितने अन्य एग्ज़ाम हैं उनकी आधुनिक इतिहास की दूसरी टेस्ट सीरीज है। हमारी इतिहास की एक टेस्ट सीरीज और चल रही है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें संपूर्ण इतिहास है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और इस वाले टेस्ट सीरीज में सिर्फ आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन हैं, वो भी 50 प्रश्न। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कहाँ पर की गई थी? आगरा में, लखनऊ में, मुंबई में या कोलकाता में? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा स्वामी सत्संग और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आगरा में की गई थी। 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने किया था 1819 में और कलकत्ता में? तो ये भी ध्यान रखना है, पंजाबियों ने, मराठों ने, ईसाई मिशनरियों ने या बंगालियों ने? तो कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? ये सब इसमें आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कभी न कभी एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना भी बनी रहती है। 1923 में, 1926 में, 1930 में या 1933 में? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना की गई थी 1926 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने किस चार्टर के अंतर्गत लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने किस चार्टर के अंतर्गत लगाया था? 1919 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? ये 1843 यहाँ पर होना चाहिए, गलती से 13 लिख गया है, यहाँ पर 43 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने किया था? शिशु वध पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक, विलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लैंसडाउन? तो शिशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलेजली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जातिवाद की जगह समानता की बात पहली बार कही गई थी? इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ये पूछता है कि मूल अधिकार किस में कहा गया था, फिर यहाँ पर है जातिवाद की जगह पर समानता की बात किस में कही गई थी। तो इसको, एक प्रश्न को 2 पार्ट में आधा आधा करके भी पूछता है एग्जाम में कभी कभी। कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की बात कही गई थी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। निम्न में से कौन करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे? ये बात किसने कही थी और ये किनके द्वारा लागू होती है? करुणा नहीं, मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामकृष्ण। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो देखिए, इससे ये भी पता चलता है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और तथा कर्नल अलकाट ने किया था, लेकिन कहाँ पर किया था ये बताना है। शिकागो, फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं इसका उत्तर देने में। इसका सही उत्तर है सी, न्यूयॉर्क में। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता निम्न में से किसने कहा था? आध्यात्मिक पिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस?
स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1830 में एक रूढ़िवादी संस्था धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इससे ये भी पता चलता है जो धर्म सभा है ये एक रूढ़िवादी संस्था थी, तो ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा की गई थी। राधाकांत देव, गोपाल हरि देशमुख, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो धर्म सभा की स्थापना की गई थी राधाकांत देव के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1860 में, 1862 में, 1864 में या 1872 में? ये सब पढ़े हुए क्वेश्चन है लेकिन इसको लोग बहुत गलत करते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1864 में। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से किसने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? राजभक्त पत्रिका, राजभक्त मुसलमान जो पत्रिका थी इसको किसने प्रकाशन किया था? अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां। ये थे जो राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया था अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कब किया था? 1885, 1889, 1893, 1899? तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी 1889 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को किस नियम के तहत प्रतिबंधित किया था? ये तो सभी लोग जानते हैं कि 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रतिबंधित किया था, लेकिन किस नियम के तहत? नियम 16, नियम 17, नियम 22 या नियम 23? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नियम 17 के तहत। देखिए, उस समय अंग्रेज़ों के समय काफ़ी नियम बने हुए थे, तो हर एक नियम के अंतर्गत वो कानून को डालते थे, तो उसी के अंदर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, नियम 17। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम राष्ट्रवादी कवि आधुनिक भारत का? रविंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र, शिवनारायण अग्निहोत्री, डेरोजियो? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेरोजियो, डी। प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया है इसे। रहनुमाए मजदायन सभा किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? मुस्लिम सुधार आंदोलन, ईसाई सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन? रहनुमाए मजदायन सभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध के समय बहादुर शाह द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, जफ़र खान? तो प्लासी के युद्ध के समय जो भारत का मुगल बादशाह था उसका नाम था आलमगीर द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मुबारक उद्दौला, चिनकिलिच खां, रफ़ीक उद्दौला? बंगाल का अंतिम नवाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला को बंगाल का अंतिम नवाब भी कहते हैं। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं। लागू कहाँ की गई थी? बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम लागू की गई थी तमिलनाडु में। निम्न में से गलत मेल की पहचान करें। जो गलत है वो बताना है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट, एस.एन. बनर्जी, बंगवासी, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ?
इनमें से कौन सा गलत है? बाकी 3 सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एस.एन. बनर्जी बंगवासी, ये गलत है। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? सर्वोदय किताब में, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रह। तो किस में कहा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ह्यूग टोए, लुई फिशर, वेब मिलर, सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक लिखे थे। और ये जीवनी किसकी है? तो ये जीवनी हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है ये। तो इम्पोर्टेंट दोनों प्रश्न है। अगर जीवनी पूछे तो सुभाष चंद्र बोस का है, और ये पुस्तक लिखी किसने? तो ह्यूग टोए। तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1919, 1 अगस्त 1919, 1 जनवरी 1920, 1 अगस्त 1920। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 अगस्त 1920 को। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये विद्रोह है और ये वर्ष है। जो गलत है वो बताना है। संथाल विद्रोह 1855, कोल 1831, खासी 1829, आहोम 1815। इनमें से कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आहोम 1815, ये गलत है। 1921 का मोपला विद्रोह संबंधित है पंजाब से, केरल से, बिहार से या कोलकाता से? इसका बहुत सिंपल सा उत्तर है केरल से। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। ये डेट ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये कभी कभी मिलान के लिए अक्सर आता है कि मोपला विद्रोह 1921। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रथम संस्था थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। तो इनमें से कौन सा गलत है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है, डी वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो गलत है वो बताना है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में हुआ था। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई। 1 जनवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 8 मार्च 1922, 4 अप्रैल 1922। तो चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वारेन हेस्टिंग के समय भू राजस्व का बंदोबस्त कितने वर्ष का होता था? ध्यान रखना यहाँ पर भू राजस्व का बंदोबस्त। वारेन हेस्टिंग से पहले, ये बता दें, वारेन हेस्टिंग से पहले 1 वर्ष का होता था। वारेन हेस्टिंग के समय कितने वर्ष का हो गया? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो वारेन हेस्टिंग के समय जो भू राजस्व का बंदोबस्त था ये हो गया था 5 वर्ष का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जो जिम्मेदारी थी उसे सौंपी जाती थी जो वहाँ का जमींदार था, वहाँ के किसान थे, ज़मीन का मालिक था, अधिक बोली लगाने वाला। तो किसको फार्मिंग सिस्टम में भू राजस्व की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिक बोली लगाने वाले को फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत भू राजस्व क्षेत्र से वसूली की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी।
द्वैध शासन के समय 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछता भी है, बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में, ये ध्यान रखना है। उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। तो 1770 में बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। इसका उत्तर हो जाएगा बी। लॉर्ड कर्जन ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना लगाया था? देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के बारे में बताना है। जो उनके समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये या 30 रुपये। तो लॉर्ड कर्जन के समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी और जो उन्होंने अनुमान लगाया था वो थी 30 रुपये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत में अंग्रेजों का कौन सा कार्य लाभ की गारंटी पर आधारित था? कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, लाभ की गारंटी पर आधारित था। ये जो वर्ड है लाभ की गारंटी, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है। यही हमेशा पूछा जाता है कि अंग्रेजों का कौन सा ऐसा कार्य था जो लाभ की गारंटी पर आधारित है। रेलवे निर्माण, भू राजस्व व्यवस्था, नील की खेती या कपास उत्पादन। तो अंग्रेजों का जो रेलवे निर्माण था ये लाभ की गारंटी पर आधारित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1857 के विद्रोह को रुहेलखंड में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? रुहेलखंड में अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान, बिरजिस कादिर, मौलवी अहमदुल्ला। तो रुहेलखंड में 1857 का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खान बहादुर खान ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बहरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अबुल कलाम आज़ाद। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ध्यान रखना यहाँ पर, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1947, 1948, 1951 या 1956 में। तो जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो लागू की गई थी 1948 में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल। तो किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल में। केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पर चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ये बात किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था ये बात। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, ध्यान रखना जो 1947 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली अधिवेशन था, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य JB कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, ये कब से प्रभावी हुआ था? 4 जुलाई 1947 को, 10 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को या 14 अगस्त 1947 को?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किसने भारतीयों को उनके देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास, यहाँ पर नैतिक निकास होना चाहिए, विकास लिखा है, नैतिक निकास की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कर्जन, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, सर सैयद अहमद खां। तो नैतिक निकास की संज्ञा दी गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धोंधू पंत निम्न में से किसके बचपन का नाम था? धोंधू पंत, तात्या टोपे, नाना साहब, टीपू सुल्तान या कुंवर सिंह? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नाना साहब को बचपन में धोंधू पंत कहा जाता था, इनके बचपन का नाम भी था ये। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक हैं बी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, एस एन सेन, अशोक मेहता। ये 1857 पर लिखी गई है द ग्रेट रिबेलियन। किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अशोक मेहता के द्वारा। लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र 1832 में, 1835 में, 1836 में या 1839 में? तो लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था 1835 में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है, नहीं था। बाकी 3 का तो था, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हाइड ईस्ट, सर जॉनसन। इन चारों में से कौन था जिसका योगदान नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर जॉनसन का योगदान नहीं था। बाकी राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट ने, इन तीनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड रिपन। जो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके विरुद्ध लाया गया था? देखिए लॉर्ड लिटन का है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये ध्यान रखना है। सोम प्रकाश, हरिजन, इंडिपेंडेंस या हिंदू पत्रिका, ये सभी जो चारों हैं पत्रिका ही हैं। तो किसके विरुद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था? तो जो उस समय एक पत्रिका चलती थी सोम प्रकाश के विरुद्ध लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। शुद्धि आंदोलन इन चारों में से किसने चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ब्रिटिश भारत की पहला कारखाना अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था? कारखाना अधिनियम 1861, कारखाना अधिनियम 1871, कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना अधिनियम 1891। तो इनमें से पहला कारखाना अधिनियम कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1881। जो पहला कारखाना अधिनियम है वो कारखाना अधिनियम 1881 है। बाकी 61 और 71 तो है ही नहीं, ये दूसरा हो जाएगा। 81 के बाद 10 साल के बाद 1891 में दूसरा आया था। तो डी वाला हो जाएगा दूसरा, सी वाला हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है। इस प्रकार ये आज हमारे 50 प्रश्न हो गए। इसकी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको करते रहिए, एग्ज़ाम में आपको ये बहुत सपोर्ट करने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।